हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी जन्माष्टमी कब है, किस दिन जन्माष्टमी मनाई जाए, क्योंकि साल 2023 में जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में बहुत दुविधा है कि जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाएं या 7 सितंबर को मनाएं। और जन्माष्टमी के दिन ऐसे कौन से कार्य है जो आपको करने चाहिए, कौन सी वस्तुएं आपको जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर खरीद कर अवश्य लानी चाहिए, जिससे घर में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। और कुछ जन्माष्टमी के उपाय भी बताऊंगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। जो अष्टमी तिथि है वो शुरू हो रही है 6 सितंबर को सुबह 9:20 पर और समाप्त हो रही है 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मध्य रात्रि के समय, यानी रात्रि में 12 बजे के आसपास। इस हिसाब से देखा जाए तो 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो रात्रि में अष्टमी तिथि पड़ रही है, जो रात्रि के समय अष्टमी तिथि है वो 6 सितंबर को ही है। 7 सितंबर को तो जन्माष्टमी तिथि सुबह 10:25 पर समाप्त हो रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो घर के आपके आसपास जो भी मंदिर है, जहां भी आप जाते हैं भगवान कृष्ण को झूला झुलाने के लिए, वहां पर अगर 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो आपको 7 सितंबर को ही मनानी चाहिए। लेकिन अगर हम तिथि के हिसाब से देखें, भगवान कृष्ण के जन्म के हिसाब से देखें, तो 6 सितंबर का जो दिन है वो ही जन्माष्टमी के लिए सबसे ज्यादा उचित है। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो भगवान का जो जन्म है वो 6 सितंबर को ही करवाइए, क्योंकि रात्रि की जो अष्टमी तिथि है वो 6 सितंबर को ही पड़ रही है। तो आइए जान लेते हैं जन्माष्टमी के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर में लाने से सुख और सौभाग्य बढ़ता है। भगवान कृष्ण का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है, क्योंकि भगवान के अवतार हैं, भगवान श्री राम के, भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो जीवन के अंदर, लोगों के अंदर सुख और सौभाग्य बढ़ा, उनके घरों में सुख शांति का माहौल हुआ, क्योंकि जहां भी भगवान जन्म लेते हैं उस स्थान से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है, वहां पर खुशहाली ही खुशहाली आने लगती है। तो जन्माष्टमी का व्रत अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आप निर्जला रख सकते हैं तो निर्जला रखिए, और निर्जला रखने का सामर्थ्य नहीं है तो अपने शरीर के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें। आप फलाहारी रहकर भी ये व्रत रख सकते हैं, या एक समय नमक का भोजन करके, जिस प्रकार आपकी सुविधा हो, क्योंकि ये कलयुग का समय है। वर्तमान समय में हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। अगर आप व्रत रखते हैं और आप पूरा दिन बेड पर पड़े रहते हैं, आपका सिर भारी हो जाता है, तो उस व्रत रखने का भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। विशेष लाभ व्रत रखने से होता है जब आप व्रत रखते हैं, उसके साथ साथ आप भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे उल्लास के साथ, पूरी खुशी के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो उसी व्रत का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। तो इस बार की जन्माष्टमी का अगर आप व्रत रखें तो निर्जला अगर आप नहीं रख सकते तो फलाहारी रखें। फलाहारी भी आपसे संभव नहीं है तो एक समय का भोजन और एक समय आप फल ले लीजिए, जिस भी प्रकार आपकी सुविधा हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान कृष्ण की कृपा उसे मिलती है। कहते हैं कि जन्माष्टमी का एक व्रत रखने से 1000 एकादशी के बराबर फल मिलता है, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्वयं भगवान कृष्ण इस धरती पर इस दिन अवतरित हुए थे, तो इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। और 6 सितंबर को ही बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार की जन्माष्टमी के दिन अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, रवि योग इत्यादि बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो जो मनुष्य इस दिन व्रत रखेगा, भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तुओं को अपने घर लेकर आएगा, तो उसके घर के अंदर सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, उसके घर में पारिवारिक सदस्यों में प्रेम बढ़ेगा, उसके व्यापार में बरकत होगी, उसके घर में धन की बरकत होगी। तो आइए जान लेते हैं
कौन सी है वो वस्तुएं जो इस दिन आपको अपने घर अवश्य लानी चाहिए। सबसे पहली चीज है मोर पंख। इस दिन आपको मोर पंख खरीदकर, अगर आपने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं या कोई भी आपके पास भगवान कृष्ण का स्वरूप है, तो इस दिन आपको उनके पास मोर पंख खरीदकर अवश्य रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि मोर पंख के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपने देखा होगा कि मंदिर में भी जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो पंडित जी जो झाड़ा लगाते हैं वो भी मोर पंख से लगाया जाता है। तो मोर पंख जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिससे हमारे घर के अंदर धन आकर्षित होता है, अच्छा स्वास्थ्य आकर्षित होता है। तो इस दिन आपको मोर पंख अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। दूसरी चीज है बांसुरी। इस दिन आपको नई बांसुरी अवश्य ही लड्डू गोपाल जी को देनी चाहिए, चाहे आप चांदी की दे, चाहे आप बांस की बांसुरी दे, जो भी आपका सामर्थ्य है। या आजकल डेकोरेशन वाली बांसुरियां भी आती हैं। जिस भी प्रकार की बांसुरी आप लाना चाहते हैं, तो इस दिन आपको बांसुरी खरीद कर अवश्य लानी चाहिए। और जिस भी स्थान पर बांसुरी होती है उस स्थान का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इतना ज्यादा महत्व वास्तुशास्त्र के अंदर बांसुरी का बताया गया है। जन्माष्टमी के दिन अगर आप बांस की बांसुरी लेकर आ रहे हैं तो उस दिन उसे लड्डू गोपाल जी के पास रखिए और अगले दिन आप उसे अपने शयन कक्ष में लगाइए। बांसुरी का जो मुख है वो नीचे की ओर रहे। इस प्रकार से आप बांसुरी अपने बेडरूम में लगाइए, जिससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। तो बांसुरी का बहुत ज्यादा महत्व है। तीसरी वस्तु है मुकुट। इस दिन आपको लड्डू गोपाल जी का मुकुट अवश्य लाना चाहिए, जिसमें मोर पंख लगा हुआ हो। ऐसा मुकुट लगाने से भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं। अगली वस्तु है झूला। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और जैसे ही छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें झूले में रहना बहुत अधिक पसंद होता है। तो भगवान ने भी, चाहे वो भगवान है लेकिन उनका जो जन्म है वो बाल रूप में ही एक साधारण सामान्य मनुष्य की तरह ही हुआ था। जिस प्रकार से एक बच्चे का जन्म होता है, चाहे उनके अंदर कितनी भी शक्तियां हो, लेकिन उन्होंने भी अपने बालपन का आनंद लिया। जैसे नॉर्मल बच्चे अपने माता के साथ रहते हैं, वैसे ही उन्होंने भी अपनी माता को सताया, अपनी माता के साथ लाड भी लड़ाया, हर प्रकार से वही कार्य किए। तो इस दिन आपको लड्डू गोपाल जी को झूले में अवश्य ही झुलाना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल जी आप पर प्रसन्न होते हैं। और जिन भी लोगों के यहाँ संतान नहीं है, अगर वो लोग उस दिन सच्ची श्रद्धा से झूला झुलाते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें संतान प्राप्ति होती है। कृष्ण जैसा ही एक मनमोहक बालक, एक मनमोहक बच्चा उन्हें प्राप्त होता है। तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन आपको लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र और पीले रंग के वस्त्र अवश्य पहनाने चाहिए, नई पोशाक और पीले रंग की, क्योंकि जो पीतांबर है वो भगवान का प्रिय रंग माना गया है। इस रंग के वस्त्र पहनाने से भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके पास गाय और बछड़ा नहीं है, आपने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, तो इस दिन आपको गाय की मूर्ति, चाहे आप पीतल की लें या किसी संगमरमर की, पत्थर की या किसी मेटल की, जिस भी चीज की आप ला सकते हैं, चांदी की भी आप ला सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन आपको गाय और बछड़ा जो मूर्ति होती है वह अवश्य लेकर आनी चाहिए, क्योंकि गाय को कामधेनु का स्वरूप माना गया है। इससे आपके घर में धन की बरकत बढ़ती है, आपके घर में सौभाग्य बढ़ता है। और इस दिन आपको माखन मिश्री का भोग विशेष रूप से भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। धनिया की पंजीरी का भोग भी भगवान को अवश्य लगाएं, इससे भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को करें और अपने घर के अंदर सुख समृद्धि को लेकर आएं। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।